गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने जो जितना भी पढ़ लिया है उसके आगे अगर हम बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो फर्स्टली हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है हम थोड़ा सा उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन फर्स्टली हमें किस किस में प्रेजेंट होता है। देखो, अगर हमें कोई भी क्रॉप क्या है उसको प्रिपेयर करना है किसी भी नई क्रॉप के लिए, तो उसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए। तो उसमें मेनली उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कौन करता है? नाइट्रोजन। ओके, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अगर उनका डीकम्पोज हो जाए, ठीक है, डीकम्पोज का ये सेंस होता है कि अगर उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी हेल्प से उनको किस में मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे हमें मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रेजेंट कंपोनेंट होता है उसके अंदर वो होता है हमारा नाइट्रोजन। सिमिलर वे में जो ये होते हैं हमारे प्लांट्स, उसमें भी अगर उनका जो भी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें वो क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल में जिसमें हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो ऑक्सीजन, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली जो गैसेस होती हैं उसमें भी जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट में प्रेजेंट होती है गैस, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको हम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, मेनली यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल ये प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से उसमें हमारी वाटर साइकिल भी इंक्लूड है, और अगर हमें कोई भी क्रॉप डेवलप करानी है उसमें भी उसकी हेल्प होगी, या फिर प्लांट का जो भी सर्वाइव करना होता है या फिर उनका जो फूड प्रिपेयर होता है वो सब इसमें दिया गया है। फर्स्टली हम यहाँ पे फिक्सेशन का मीनिंग और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। फिक्सेशन का मतलब होता है कि अगर सपोज़ करो हमारे पास कोई भी फिक्सेशन मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑलराइट, तो उससे हम किस तरीके से नाइट्रोजन, या फिर यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उससे नाइट्रोजन किस फॉर्म में ले सकते हैं या फिर वो यूज़फुल होगा, ठीक है। तो यही होता है कि अब हम उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या तो नाइट्रोजन क्या है ले लें या फिर हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर करा सकते हैं। तो ये जो फिक्सेशन वाला प्रोसेस है वो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑलराइट। फर्स्टली अभी जब जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो हमने सिर्फ इस हेडिंग के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको जितना भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो एक बार रिकॉल कराया था। यहाँ पे अब बात करते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं N2 की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो N से उसको डिनोट करते हैं नाइट्रोजन गैस को, बट कोई भी अगर गैस प्रेजेंट होती है तो उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन का होता है वो N2 की फॉर्म में होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग लाइटनिंग होता है जब बिजली कड़कती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो रेन होती है हमारी उसमें जब वो रेन मतलब बादलों से निकलकर वाटर की फॉर्म में धरती तक पहुंचती है, तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं उस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। ओके, तो अब ये जो कन्वर्ट होता है हमारा नाइट्रोजन वाटर के साथ में, या फिर जो अब ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर में एक ही गैस है, नाइट्रोजन ही है ऑलरेडी, ठीक है, उसके साथ एक और गैस भी होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो नाइट्रोजन उन सब के साथ मिलकर क्या प्रेजेंट होता है उसमें, या फिर क्या फॉर्म्ड करता है, ठीक है। तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि जैसे नाइट्रोजन है अगर वो वाटर के साथ मिक्स होगा तो वो बनाएगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, दिस डिजॉल्व इन रेन फॉर्म नाइट्रिक एसिड व्हेन नेचुरल मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन प्रेजेंट इन सॉइल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो जो भी ये ऐसा नहीं है कि जो एसिड है वो प्लांट्स को हार्मफुल होगा, वो क्या होता है, नाइट्रोजन अगर किसी भी फॉर्म में सॉइल तक पहुंच रहा है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए नाइट्रोजन सबसे अच्छा कॉम्पोनेंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, कि कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो उससे हम नाइट्रोजन को फिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो कोई भी एनिमल्स है या फिर अदर इंसेक्ट, कोई भी किसी की भी बात ले सकते हैं हम, तो अगर वो डीकम्पोज हो जाता है तो उससे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम ले सकते हैं और अपनी सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं,
ऑलराइट। सो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन ऑल्सो अकम्प्लिश्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन्स एंड पीस। ठीक है, बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली टू सॉल्युबल नाइट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि किस तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो प्लांट्स को मतलब मेनली कौन से प्लांट्स को, जैसे पीस है या फिर और बीन्स है, उनको किस तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा है। ओके, और सॉल्युबल अगर नाइट्रेट्स की यहाँ पे बात करें तो जब नाइट्रोजन वाटर के साथ मिक्स होता है तो नाइट्रिक एसिड और कौन कौन से नाइट्रेट्स बनाता है वो NO3 और NO2। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट ये और फॉर्म करता है वो। ठीक है, इन पे चार्ज होते हैं। अभी इनकी फॉर्मेशन वगैरह ये आपकी 9th क्लास में आएगी, बट अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि नाइट्रेट्स होते क्या हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, नाइट्रोजन फिक्स्ड एज नाइट्राइट्स इज टेकन अप डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेट इन देयर टिश्यूज एज प्लांट्स प्रोटीन। ठीक है, थर्ड है द नाइट्रोजन दैन पासिस थ्रू द फूड चेन फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स एंड देन टू कार्निवोर्स। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर कार्निवोर्स होते हैं उन तक भी ये क्या करता है, उसको पहुंचाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई द नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन दैम आर डीकम्पोज इनटू अमोनियम एंड अमोनियम कंपाउंड। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे नाइट्रोजन होता है मेनली, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड्स में, और उससे क्या फॉर्म्ड होता है, प्रोटीन, जो कि हेल्पफुल होता है किसी भी प्लांट को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो प्रोवाइड कराने में। ठीक है, और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वही होते हैं हमारे अमोनियम कंपाउंड्स आते हैं, उनमें नाइट्रेट होता है और नाइट्राइट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सम ऑफ दीज कंपाउंड आर टेकन बाय द प्लांट्स एंड द रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं प्लांट्स के वो सारे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स में, एंड जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको भी रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। ओके, सो लास्ट बचता है इसका पॉइंट, द नाइट्रेट्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स और कन्वर्टेड to free nitrogen by denatrifying bacteria and return to the atmosphere। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अब यहाँ पे हम बस इसमें जो भी दिया हुआ है इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको वो समझ में आता जाएगा क्लियरली। नाउ दैट वी नो दैट हाउ द नाइट्रोजन साइकिल ऑपरेट्स, लेट अस डिस्कस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सच मोर डिटेल्स। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स मेनली सॉल्युबल नाइट्रेट्स। तो सॉल्युबल नाइट्रेट्स मैंने अभी आपको बताए थे, नाइट्राइट और नाइट्रेट एंड अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, जो प्रोटीन प्रोवाइड कराने, मतलब एक तरीके से प्रोटीन के ये सोर्स होते हैं, और इनको मतलब इनका एक्चुअल जो केमिकल कंपाउंड होगा वो ये होंगे। ठीक है, तो सॉल्युबल नाइट्रेट्स में हमारे ये आ जाएंगे। इन नेचर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम शॉर्ट में BNF बोलते हैं, टेक्स प्लेस थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन द एंजाइम नाइट्रोजीनियस विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into ammonia. The ammonia is subsequently used to plants for the synthesis of biological molecules such as amino acid, protein and nucleic acid. यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, मैंने भी आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है जब वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में और वो क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन्स दैन। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जब हमारा नाइट्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, वो सब। ठीक है, some of the nitrogen fixing bacteria are independently of other organisms. They are called free living nitrogen fixing bacteria. Other live in symbiotic association where two organizations are naturally dependent on each other with plants or with other organism. ओके, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। और ये जो किस एसोसिएशन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो होता है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। राइट, सो यहाँ पे वही आता है। फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पीस या फिर बीन्स, उनमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रेजेंट होता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आता है एनिमल्स हस्बेंड्री। दैट मीन कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें क्या क्या हेल्पफुल जो भी कंपाउंड्स मिलने वाले हैं या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो क्या क्या हैं। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, बट इसमें जो डिफरेंट या फिर कुछ हार्ड टर्म्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। तो फर्स्टली यहाँ पे दिया हुआ है कैटल के बारे में। तो कैटल हमारे किस में बिलोंग करते हैं, जो भी काउ, बफेलो या फिर गोट, जिससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बुलॉक्स जो होते हैं वो हैवी लोड को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और प्लगिंग द फील्ड, प्लगिंग सभी को पता है क्या होता है। जब हमें कोई न्यू क्रॉप लगानी होती है फील्ड में, तो उससे पहले जो क्रॉप है फील्ड है उसको क्या करा जाता है, प्लग किया जाता है। ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, जो गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे, उन सभी को पता होगा कि जो कैटल डंग होता है वो बायोगैस एज अ गोबर गैस और मैन्योर के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेकंड है पोल्ट्री। पोल्ट्री में हमारे हैंस, चिकन्स, ये सारे आते हैं। इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं आपको भी पता है कि जो एग है या फिर चिकन है, जो नॉन वेज होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। ओके, और जो चिकन है वो प्रोवाइड करता है हमें मीट, एंड मीट इज़ अ रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। जिसको भी प्रोटीन और फैट की नीड होती है वो इन सब चीज़ को कंजप्शन करता है। इनका फिश जो है उनमें भी क्या होता है, विटामिन ए और डी बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है वो उसका। और इस प्रोसेस को करने वाले जो प्रोसेस होता है उसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं। फिश आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सम फिश दैट इज़ रिच इन विटामिन्स ए एंड डी। जो हमारी एक तो डी होता है हमारा, जो सनलाइट से मिलने वाला हमें विटामिन डी होता है, हम उससे भी ले सकते हैं। बट अगर कोई नॉन वेज में इंटरेस्ट रखता है तो वो फ़िश को भी ईट कर सकता है इन विटामिन्स के लिए। एंड ए होता है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो यहाँ तक कम्प्लीटली आपका जितना भी चैप्टर था ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, बट आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक आपके न्यू हैं तो आपको हेल्पफुल होंगे जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। राइट क्लास, तो उसकी अच्छे से रीडिंग करो, क्वेश्चन आंसर्स निकालने की भी कोशिश करो। ओके, थैंक यू।